नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सौभाग्य दीप। ज्योतिष और उपाय इस श्रृंखला की अब प्रस्तुत है 48वीं कड़ी। महिला की जन्मपत्री है, जन्मतिथि है 12/1/1977, 11:30 दिन में जन्म समय है और गुड़गांव जन्म स्थान है। मीन लगन की कुंडली है, गुरु और केतु दूसरे स्थान में मेष में, और तीसरे और चौथे स्थान में कोई ग्रह नहीं। पांचवें स्थान में शनि है कर्क राशि में, छठे स्थान में कोई ग्रह नहीं। सातवें में चंद्रमा है कन्या राशि में, आठवें स्थान में राहु है, नौवें में कोई ग्रह नहीं। 10वें में सूर्य मंगल और बुध है धनु राशि में, 11वें स्थान में कोई ग्रह नहीं, और 12वें स्थान में शुक्र है कुंभ राशि में। ग्रह स्पष्ट भी देख लेते हैं। लगन है 19 डिग्री, सूर्य 28, चंद्रमा 20, मंगल 14, बुध 15, गुरु 27, शुक्र 14, शनि 21 और राहु 6। और दशा चल रही है, महादशा है शनि ग्रह की 6/11/19 से 6/11/38 तक, और शनि की दशा है 9/11/22 तक। उसके बाद में में बुध की दशा चलेगी 19/7/2025 तक। तो उसके आगे भी केतु की और शुक्र की ऐसे अंतर्दशाएं चलती रहेंगी। खैर, जो हमारे सामने अभी समस्या है, हमें यह देखना है कि जन्मपत्री में कमज़ोर कड़ी कहाँ पर है, वीक पॉइंट कहाँ है, कहाँ से इसको ठीक करना है, क्या कोई कमी है या नहीं है। ग्रह स्पष्ट देखने पर हमें सभी ग्रह मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं भी कमी नहीं दिखाई पड़ रही। तो अब ग्रहों की स्थिति हमको देखनी पड़ेगी। अगर जो ग्रह स्पष्ट से ही कई बार क्लियर हो जाता है कि कमज़ोर कड़ी कहाँ पर है, कौन सा ग्रह है जो शुभ फल या लाभदायक फल नहीं देगा या अपना फल नहीं देगा। परंतु जब ग्रह स्पष्ट में ऐसा दिखाई नहीं दे तो जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति का विश्लेषण करना पड़ेगा। इसमें मीन लगन है, लगन में कोई ग्रह नहीं है, दूसरे स्थान में गुरु और केतु, यानी कि लग्नेश और दशमेश कर्म स्थान का स्वामी धन स्थान में है, ठीक है। और यह है 27 डिग्री, तो लाभदायक स्थिति है, कोई परेशानी नहीं है, यानी कि आर्थिक समस्या के लक्षण कम दिखाई देते हैं। इसके आगे ग्रह है शनि चौथे स्थान में, पांचवें स्थान में 4 नंबर राशि में, जो एकादश और द्वादश स्थान का स्वामी। तो एकादश स्थान यानी कि लाभ स्थान को देख भी रहा है अपनी 7वीं दृष्टि से। तो यहाँ भी यही दिखाई देता है कि आर्थिक स्थिति खराब होने की संभावना नहीं है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा है 7वें स्थान में, और 7वें स्थान में चंद्रमा अस्थिरता देता है। चंद्रमा जहाँ भी बैठता है स्टेबिलिटी नहीं देता, सबसे तेज चलने वाला ग्रह है। तो कमज़ोर कड़ी हमारी यहाँ पर है। इसी का हम विश्लेषण करेंगे तो हम पाएंगे कि जो यहाँ पर हमें उपाय की ज़रूरत है। 7वें स्थान पर चंद्रमा जो क्या करता है, 7वां स्थान है दोस्ती, दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप। तो 7वें स्थान में यह परेशानी देगा, ना ऐसे इंसान की दोस्ती चलेगी, ना दाम्पत्य जीवन चलेगा, ना पार्टनरशिप चलेगी। जल्दबाजी रहेगी, तुरंत किया और तुरंत हटा दिया। तो सबसे बड़ी परेशानी तो यही हुई कि दोस्ती, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप नहीं चलेगी। अब इसका स्वामी ग्रह का भी देख लेते हैं। स्वामी ग्रह इसका 10वें स्थान में है बुध ग्रह की डिग्री है 15, सूर्य और मंगल 2 क्रूर ग्रहों के साथ में है। 10वें स्थान में जब सप्तमेश दशम में होता है या एकादश में होता है, द्वादश में होता है या तीसरे स्थान में होता है, तो यहाँ पर कई बार खतरनाक स्थिति में होता है। जो सप्तमेश यानी कि 7वें स्थान का स्वामी तो लाभदायक परिणाम नहीं देता, परेशानी देता है। तो एक परेशानी वहाँ से हमें दिखाई दे रही है कि यहाँ से परेशानी दिखाई दे रही है। तो यह तो जो क्लियर हो गया कि सप्तम स्थान में परेशानी है, ऐसे इंसान का दाम्पत्य जीवन नहीं चलता। 1977 का जन्म है, इसका मतलब है विवाह हो चुका होगा और अब तक तलाक भी हो चुका होगा, क्योंकि ऐसे इंसान को अपना विवाह चलाने में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं होती, जल्दबाजी रहती है। हटाओ, तो हटा दिया गया है।
और उसके बाद में दूसरा भी विवाह अगर करना है तो भी उसमें कामयाबी नहीं दिखाई देती। इसका उपाय करना जरूरी है। अब एक और समस्या इसमें हम देख रहे हैं कि चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, राहु केतु का प्रभाव नहीं है, शनि की दृष्टि है। शनि की दृष्टि जैसा कि हम जानते हैं चंद्रमा पर हो तो यह एक बहुत ही खराब योग का निर्माण करती है, स्वास्थ्य के लिए बहुत कष्टकारक है। स्वास्थ्य में क्या होगा, खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, दूध पीने की इच्छा नहीं होगी, पानी पीने की इच्छा नहीं होगी, खून की कमी हो जाएगी, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, सर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, गायनी की प्रॉब्लम और नींद न आना, ऐसी सामान्य समस्याएं हैं ऐसी महिलाओं के लिए जिनकी जन्मपत्री में शनि और चंद्रमा का आपसी प्रभाव होता है, भले वह युति द्वारा हो भले दृष्टि द्वारा हो। और अगर राहु केतु का प्रभाव भी है तो वह और भी इस योग को भयंकर परिणाम देने वाला बना देता है। खैर, जो चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हुई तो इसमें हम शनि विष योग निवारण लॉकेट धारण करने की सलाह देते हैं ताकि स्वास्थ्य ठीक रह सके। और स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो जो शुरू में अगर उपाय कर लिया जाएगा तो हमेशा के लिए स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और जब आयु काफ़ी हो जाती है तो उसके बाद में, यानी कि 50 साल की आयु हो गई या उससे ज़्यादा की आयु हो गई, तो उसके बाद में परेशानियां बढ़ने लगती हैं, फिर कुछ और उपाय ढूंढना पड़ता है। तो वर्तमान में वही उपाय लाभदायक है, शनि विष योग निवारण लॉकेट धारण करें। और जो दूसरा उपाय, दोस्ती, दाम्पत्य जीवन और काम में अस्थिरता को दूर करने के लिए बरगद की परिक्रमा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, बरगद के पेड़ पर पूर्णिमा वाले दिन 1 लोटा पानी चढ़ाएं, 3 बार कलावा लपेटें, 108 परिक्रमा करें। ओम श्री विष्णुवे नमः मंत्र है। तो ऐसा उपाय करने से उसका 45 दिन बाद में भी पाठ करें मून स्टोन की माला से। यह उपाय करने के बाद में दोस्ती, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप और व्यवसाय सभी कुछ चलेगा और स्थायी रूप से चलेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। इसके आगे ग्रह देख लेते हैं। राहु है अष्टम स्थान में, कोई परेशानी देने वाली स्थिति नहीं दिखती है, शुक्र की राशि में है, शुक्र 12वें स्थान में है। तो कुंभ राशि में, मित्र राशि में कोई तकलीफ वाली बात नहीं। 10वें स्थान में सूर्य, मंगल और बुध है। सूर्य और मंगल 10वें स्थान में दिग्बली होते हैं। तो जो ऐसा व्यक्ति हमेशा अपना काम पूरा करता है, काम की ओर पूरा ध्यान देता है, और बुध भी वहाँ पर ठीक है, कोई ऐसा परेशानी वाली बात नहीं है। 12वें स्थान में शुक्र है, लाभदायक स्थिति में है। तो देख रहे हैं हम अधिकतर ग्रह लाभदायक स्थिति में है, लेकिन चंद्रमा और शनि ने सारा काम बिगाड़ दिया और जो स्वास्थ्य खराब कर दिया, और दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो गई और काम में भी परेशानी हो गई। जब ये सारी चीज़ों में परेशानी हुई तो धन की भी परेशानी होनी साथ ही शुरू हो जाती है, क्योंकि काम सही होगा, काम का परिणाम सही मिलेगा। चंद्रमा केंद्रम योग में भी है, चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं। राहु केतु या सूर्य हो तो खराब करते हैं, इसमें राहु है तो निराशा देता है, दूसरी तरफ राहु होगा, और अगर केतु होगा तो नई नई कल्पनाएं देता है, और शनि होगा एक तरफ तो वो गहरे निराशा में ले जाता है, गहरे सदमे में ले जाता है। ऐसा आदमी बिना किसी कारण के दुखी रहता है। खैर, यहाँ पर केवल राहु है, ब्रह्म की स्थिति फैलाता है, तो इसकी कोई अपनी राशि नहीं है, जो कल्पनाएं देता है, कोरी कल्पनाएं देता है। तो शनि और चंद्रमा का उपाय बहुत जरूरी है, और उसके साथ में ही दाम्पत्य जीवन में जो परेशानी है, एक बार तलाक हो चुका है, उसके आगे की भी परेशानी है, तो जो इसमें सीधी सी बात है कि उपाय कर लेंगे तो कामयाबी मिल जाएगी, और नहीं उपाय करेंगे तो परेशानी हमेशा रहेगी, कोई उसमें सुधार नहीं हो सकता। कोई दवाई काम नहीं करेगी, कोई किसी का आशीर्वाद काम नहीं करेगा, भगवान विष्णु का आशीर्वाद ही लेना पड़ेगा बरगद की परिक्रमा करने के बाद। तो खैर, उतना सा ही इसमें उपाय है, और कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ग्रह सारे मजबूत हैं, जीवन बहुत अच्छे से चल सकता है। तो इस जन्मपत्री में बस इतना ही। किसी और जानकारी की आवश्यकता हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।